मंत्रोच्चारण की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मंत्रोच्चारण करना आचार्यों के लिए बहुत आसान, क्योंकि वो उसी में जो है हर दिन जो है रहते हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए मंत्रोच्चारण टफ हो जाता है। तो कैसे माँ लक्ष्मी को ऐसा कोई मंत्रोच्चारण हो जो सरल है, सही है, जिससे हम इनको प्रसन्न कर सके, ताकि इनकी कृपा हम पर बरसे। आचार्य जी, देखिए, मंत्रोच्चारण में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें लेनी भी पड़ेंगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैंने दीपावली के दिन अगर आपको मिल पाए तो अच्छा है। जैसे हमने चंदन की माला ली है, आप कमल गट्टे की भी माला ले सकते हैं। आप एक कछुआ धन में वृद्धि के लिए ले सकते हैं। बच्चों, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप एक लॉकेट ले सकते हैं, ताकि बच्चे अच्छे विद्या में रहें। साथ ही साथ आप चरण पादुकाएं ले सकते हैं, ये भी आराम से मार्केट में मिल जाती हैं। ये चरण पादुकाएं माँ लक्ष्मी की होती हैं, तो ये आपको लेना है। और दक्षिणावर्ती शंख होता है, वो मार्केट में मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप 5 चीज़ें जरूर लें, कमल गट्टे की माला या चंदन की माला, दूसरा आपको एक कछुआ श्रीयंत्र, ठीक है ना, इसे मेरू श्रीयंत्र भी कहा जाता है, ये देख लीजिएगा, इस तरह का आता है, मिल जाता है आराम से। और साथ ही साथ आपको माँ लक्ष्मी जी का लॉकेट ये लेना है, चरण पादुका लेनी है, और दक्षिणवर्ती आपको शंख लेना है। और मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये हम आपको सरल मंत्र बता रहे हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप करके और ये माता को आप अर्पित कर दीजिए। तो ये हम ऐसे अर्पित करें, हाँ, या एक एक करके अगर हम करें तो हम सबसे पहले चरण ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः पादुकाम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः मेरु यंत्र समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः मालाम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः चंद दक्षिणावर्त शंख समर्पयामि। ये हमने चढ़ा दिया है। अब ये हमारी थाली हो गई खाली, ठीक है ना। इसके बाद आप ये ले सकते हैं और इससे आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र का जब भी आप आचार्य जी, इससे पहले हम प्रभु को और माँ को जो है माला अगर पहनाए फूलों की, हाँ तो हाँ माला, हाँ, ओम माल्यातिने सुगंधिने माल्यातिने वे प्रभु मयातानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहताम। कभी कभार क्या होता है, दर्शकों को समझाने में बहुत सारी चीजें, तो माला भी आप चढ़ाइए, ठीक है ना। यानी मंत्रोच्चारण से पहले जो है, अगर आप यहाँ पर माला चढ़ाते हैं, पहले से भी चढ़ा के रख सकते हैं। तो माता लक्ष्मी को हमने और गणेश जी की हमने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उनकी पूजा कर दी। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपने सामग्री ले लिए। आप क्या कर सकते हैं, लेखनी भी ले सकते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो अपना बही खाता भी आप ले सकते हैं। तो लेखनी भी आपको माता जी को ही चढ़ानी है। साथ ही साथ बही खाता होता है, कुछ नोट होते हैं, तो वो भी माता लक्ष्मी को आपको चढ़ाना है, याद रखिएगा। और महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप करते हुए आप चढ़ाते रहेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और इस मंत्र की माला भी आप करिएगा। फिर उसके बाद खील होती है, बताशे होते हैं, वो माता जी को आप चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद आरती कर दीजिएगा, तो आपकी पूजा सफल हो गई। और कहा जाता है मित्रों कि पूजा श्रद्धायाम माप्यते शक्ति, यानी पूजा श्रद्धा से होती है मित्रों। तो आप श्रद्धा रखिएगा, श्रद्धा से पूजा कीजिएगा। इस तरह से आपको पूजा करनी है। उसके बाद जो खील होगी, वो आपको, जो खील आपने माता जी को चढ़ाई है, जो आपने शक्कर के खिलौने चढ़ाए हैं, वो जो आप और भी लाए हैं बांटने के लिए, उस प्रसाद में आप चढ़ा दीजिए। खील और शक्कर के जो खिलौने हैं, उसका अर्थ अगर थोड़ा सा मिठास, जीवन के अंदर मिठास के लिए जी। शहद जो होता है, या हम शक्कर चढ़ाते हैं तो अपने जीवन और अपने संबंधों को मिठास के लिए। तो जैसे हम खील जरूर देना चाहिए। अगर आपके पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं है, भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं है, तो हम मीठा देते हैं ना जी, देते हैं ना। तो उसी प्रकार से आपको खील, बताशे और जो शक्कर के खिलौने होते हैं वो जरूर देने चाहिए, वो जरूर देने चाहिए। हाँ, हमने जैसे कहा भी शुरुआत में कि अगर किसी के घर में अगर कोई कलह हो रही है, वाद विवाद है, तो उन सब से भी छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय अपनाए। तो मुझे लग रहा है उपाय एक ये भी है कि जब आप मीठी चीजें देते हैं तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं। इसके अलावा भी क्या उपाय देना चाहेंगे आचार्य जी? इसके साथ साथ हम आपसे, क्योंकि कमल का फूल बहुत प्रिय होता है माँ को, तो हम चाहेंगे विशेष आराधना के लिए, ये विशेष आराधना के लिए दिखाइए कमल का फूल। जैसे आपने ये कमल का पुष्प है, दिखाइए दूसरा जी, ये आप अपने हाथ से विशेष आराधना के लिए, हाँ, क्योंकि आपने चढ़ा दिया। अब आप कमल चलाएंगे।
ओम महालक्ष्मी च विद्महे। ये कमल का पुष्प धन धान्य की वृद्धि के लिए, व्यापार में नुकसान चल रहा है तो विशेष आपको दीपावली के दिन कमल का फूल और चढ़ाइएगा, ये समझाने के लिए हम आपके लिए बनाए हैं। वैसे कमल का फूल आप लेंगे तो 1 चढ़ाएंगे, 3 चढ़ाएंगे, 5 चढ़ाएंगे, 7 चढ़ाएंगे, इस तरह से आपको चढ़ाने, याद रखिएगा। हम 1 चढ़ा देते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे जीवन में जो भी असफलता चल रही है, जो भी धन की हानि चल रही है, जो भी मेरे जीवन के अंदर मेरे को धन की बचत नहीं हो रही, जो नुकसान हो रहा है, तो माता इस वर्ष हमारे धन धान्य को भर देना। और माता जी को ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः आप चढ़ा दें। और ये हमने सबसे प्रिय जो फूल है, माँ को पसंद है, वो हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है। लेकिन अब आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि हर किसी के जहन में होता है कि मेरी राशि ये है, मेरी राशि वो है, इस बार दीपावली में कैसा रहेगा हमारे लिए, माँ लक्ष्मी की कितनी कृपा बनी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि राशि को लेकर के आप बताएं कि इस बार की दीपावली किन राशियों के लिए तोहफों से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा, और किन राशियों वालों को जो है वहां पर थोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता जो है वो होगी। मैं खराब नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि माँ की कृपा जो है हर अपने भक्तों पर बनी रहती है, इसलिए किसी को ज़्यादा मेहनत, किसी को कम मेहनत की आवश्यकता होती है, और किसी पे धन वर्षा ज़्यादा होती है तो किसी में कम, लेकिन आने वाले दिनों में माँ की कृपा जरूर मिलती है। तो हम चाहेंगे आपसे, देखिए, पहले मैं बात करूं कि मेष राशि वाले जो जातक और जातिका हैं, आप दीपावली मनाते हैं, दीपों का पर्व है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आप जो है अग्नि से सावधान रहें। मंगल अभी अच्छा नहीं चल रहे हैं आपकी राशि में, तो थोड़ा जब भी आप दिवाली मनाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं या दीप का जो भी उत्सव मनाते हैं, तो थोड़ा कपड़े इस तरह के पहनिए ताकि आपको रहे। और आपको क्या करना है दीपावली के दिन, मैंने पूजा, सरल पूजा हमने बता दी है आपको कि इस प्रकार से आप पूजा घर के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप एक लाल कपड़ा जरूर ले लीजिएगा, लाल कपड़ा आप ले लीजिएगा, और आपको एक चाबी लेनी है और एक कमल का फूल लेना है, और ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः ये कहते हुए माता जी को, मैं ये जो आपने लिया है, आपने लाल कपड़ा लिया है, आपने चाबी ली है, आपने कमल का फूल लिया, उसकी पोटली बना के माँ लक्ष्मी को चढ़ा दीजिएगा। मंत्र का माला कर लीजिएगा, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः, कम से कम 1 माला अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम है। ये करने के बाद अगले दिन आप जो है इसको अपनी तिजोरी के अंदर रख सकते हैं, आप ये जो है अपने कार्यालय में रख सकते हैं, तो इससे आपके धन में दुगनी वृद्धि हो जाएगी। जो करियर में जो दिक्कतें हैं वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये तो मेष राशि वालों के लिए हुआ, इसके अलावा और भी कोई राशि जिन पे आप फोकस करना चाहें? वृषभ और तुला राशि के बारे में हम बात करें, ये मेष के लिए है, मेष वाले भी ये कर सकते हैं और वृश्चिक राशि वाले भी ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से वृषभ और तुला राशि के लिए बात करें तो आपको क्या करना है, आपको सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े में श्री यंत्र आपको लेना है। तो श्री यंत्र मार्केट में मिल जाता है, तो श्री यंत्र आपको लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा है। कमल गट्टे की माला आप लीजिएगा, मिश्री लीजिएगा, एक पोटली सफेद कपड़े की बनाइएगा और माता लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप करते हुए आप उनको चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद अगले दिन आप जो है जब इनको विदा करेंगे, तो विदा करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको अपने गले में रखना, अपने सिराने के नीचे रखना है। तो आप देखेंगे कि जो भी वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, उनका जीवन धन धान्य से बढ़ जाने वाला है। जी, बाकी ये तो 3 राशियों के लिए आपने खास उपाय यहाँ पर बता दिए हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो बाकी राशि जो है उनको क्या यहाँ पर और उपाय करने चाहिए जिससे उनके लिए बेहतरी हो सके? देखिए, अगर आपको, जैसे कुछ राशियां ऐसी हैं जैसे जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, बुरा टाइम चल रहा है, कुंडली में अच्छे योग नहीं है, तो उनको मैं आपको एक रामबाण उपाय जो दीपावली के अंदर होता है वो बताऊंगा। बाधा और कष्ट को निवारण के लिए हर राशि वाला इसको कर सकता है। आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए, ठीक है ना, उसके अंदर आपको 108 काली मिर्च के दाने रखने हैं, ठीक है ना, और 7 सूखी लाल मिर्च रखनी है, ठीक है ना, और उसके साथ में श्री यंत्र और उसकी एक पोटली बनानी है, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है। वही अगर मंत्र बोल पाए तो बहुत अच्छा। ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या ये बोल पाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो माँ लक्ष्मी पे अर्पित कर दें। और कहा जाता है ना, आवाहनम न जानामी तार्चनम पूजा चैव न जानामी क्षम्यताम परमेश्वरा, कि मैं आवाहन बिल्कुल नहीं जानती, मैं पूजा बिल्कुल नहीं जानती, मैं विधि बिल्कुल नहीं जानती, उसके बाद भी भगवान
अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो कल्याण ही होगा। तो आपको वो पोटली चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपको अपनी जो पूजा आप कर रहे हैं तो पूजा के बाद ही आप ये चढ़ाइएगा, और चढ़ाने के बाद रात भर रखे रहिएगा। फिर जो आपका जो कार्य है वो कर लीजिएगा। सुबह आप उसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, आप व्यापार स्थल में रख सकते हैं, आप अपने जो ऑफिस है ऑफिस के अंदर भी रख सकते हैं। तो जो भी आपको तनाव है, आप देखेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी वो परेशानी दूर होती हुई आपको नजर आएगी। आप ये करके देखिए, हर राशि वाला कर सकता है। अच्छा, एक सवाल और जो मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि जब हम ये सब तैयारी कर रहे थे उस वक्त में मैंने दिए का जो मुख है वो माँ की तरफ करके रखा हुआ था। आपने कहा इधर नहीं इधर, तो किस दिशा में जो है दिए का मुख होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दिया जब भी आप, क्योंकि हमने यहाँ एक दिया नहीं जलाया, हमने काफी सारे दिए जलाए। हाँ। और मुख्य दिया तो भगवान की ओर उसका मुंह होना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना दीपम दर्शयामी, भगवान को चढ़ा रहे हैं ना, हमने ऐसा किया ना। हाँ। तो दीपक दर्शयामी का मतलब हमने दीपक आपको दिखा दिया है, तो प्रभु के तरफ हाँ, आपका दिया होना चाहिए। और बाकी जो बाकी आप और नीचे दिए हाँ, सजावट के लिए रख हाँ, रहे हैं उनका जो है वो उनकी कहीं दूसरी भी तरफ। आप रख सकते हो, उसमें कोई उसमें दिक्कत कोई नहीं, उसमें ऐतराज कोई नहीं, परेशानी उसमें नहीं। कोई वो चीज़ सुविधा के अनुसार आप रख लीजिए। आप बालकनी में जला रहे हैं तो बाहर की ओर ही रखेंगे उसका मुंह। बिल्कुल। आचार्य जी, आप हमारे साथ आए हमारे इस खास कार्यक्रम में, और पूरे पूजा को जो है आपने विधि विधान के साथ यहाँ पर और बहुत ही सरल तरीके से बताया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको इंडिया डेली की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ दीपावली आप सभी को। और मुझे लग रहा है कि जो भी थोड़े बहुत जो कमियां या आपको लग रहा था कुछ सवाल जो है पूजा को लेकर के आपके जहन में रह जा रहे थे हर बार, वो इस बार जो है इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके लिए भी जो है वो कम हो जाएंगे। और खास तौर से जो राशि वाले हैं वो क्या कुछ करें वो भी आचार्य जी ने यहाँ पर अच्छे से बताया है। खासतौर से लाल कपड़े में आप कुछ सामग्री रख के माँ की तरफ रखेंगे और माँ के चरणों में रखेंगे तो उससे आपकी जो पूजा है वो सफल हो जाएगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप सभी को इंडिया डेली की तरफ से शुभ दीपावली। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand i10 Nios।